वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 3 अक्टूबर 2022 और 3 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको रिवाइज मिलता है, फिर आपको टेलीग्राम पर क्विज मिलती है, फिर आपको पीडीएफ मिलती है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को आपको दिन में 3 या 4 बार रिवाइज करवाया जाता है। तो कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल गया और परसों के हम के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ये किया है गुजरात में। हाल में भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर वेंकटरमणि है जो भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। हाल ही में किसने गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की है? ये की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का 40वां स्थान है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो वो दी है उत्तर प्रदेश। हाल में किस संस्था ने भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है? ये लगाया है हिताची एस्टोमो ने। किसने लगाया है? हिताची एस्टोमो ने। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है नई दिल्ली में। तो ये परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज था। तो सेशन को सारे विद्यार्थी लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस शहर में बनेगा? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। हाल में किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनेगा? ये बनेगा गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर बनेगा? गुरुग्राम में हरियाणा में। देखो, हरियाणा के गुरुग्राम और नुहें जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम और नुहें जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी बनेगा। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क है शारजाह में है और फरवरी 2022 में खोले गए इस पार्क का क्षेत्रफल करीब 2000 एकड़ है। तो फरवरी 2022 में क्या है, खोले गए इस पार्क का जो क्षेत्रफल लगभग 2000 एकड़ था और अभी 10,000 एकड़ में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क है हरियाणा के गुरुग्राम में बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल में किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला है? हाल में किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला है? ये मिला है सृष्टि बख्शी को। किसको मिला है? सृष्टि बख्शी को। ये भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता है, इसको चेंज मेकर अवार्ड मिला है। देखो पूरी बातें, भारत की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पुरस्कारों में से एक है। जो ये पुरस्कार है ना, वो सतत विकास लक्ष्य के पुरस्कारों में से एक है और ये महिला को यह पुरस्कार लिंग आधारित हिंसा और असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। और बख्शी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरते हुए 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। कब है? 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरते हुए। और अभी इसको किसको दिया गया है? सृष्टि बख्शी को। यह महिला अधिकार कार्यकर्ता है, इनको चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, हाल में किन 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया? तो आपको पता ही है, लता मंगेशकर बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री थी जिसका पिछले फरवरी में जो है निधन हो चुका है। 2022 फरवरी में निधन, ये 2021 में। तो अभी आपको पता है फरवरी 2022 में क्या है, लता मंगेशकर का निधन हो चुका। और अभी 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया। कुमार सोनू और शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद, इन तीनों को क्या है, ये सम्मान दिया गया है। अब देखो पूरी बातें,
पार्श्व गायक कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और संगीतकार आनंद मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना भी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर इंदौर में यह आयोजन कार्यक्रम में इनको सम्मान दिया गया। तीनों के नाम ध्यान रखना, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह और संगीतकार आनंद मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान दिया गया है। 4 नंबर देखो, हाल ही में प्रतिष्ठित गायिका दिवंगत लता मंगेशकर पर आधारित किताब का लता सुर गाथा का अंग्रेजी अनुवाद कब होगा? ये होगा जनवरी 2023 में। यानी कि अभी जो प्रतिष्ठित गायिका दिवंगत थी लता मंगेशकर है, इनका भी आपको पता है फरवरी 2022 में भी पिछले दिनों में इनका निधन हो चुका है। उन्हीं के आधारित किताब लिखी गई, इस पर लता सुर गाथा का अंग्रेजी अनुवाद होगा आगे आने वाली जनवरी 2023 में, ध्यान रखना। प्रतिष्ठित गायिका दिवंगत लता मंगेशकर पर आधारित किताब का लता सुर गाथा का अंग्रेजी अनुवाद अगले साल की शुरुआत में बाजार में उपलब्ध होगा। भारत रत्न से सम्मानित दिवंगत गायिका की 93वीं जयंती की पूर्व संध्या पर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बताया कि किताब का अंग्रेजी अनुवाद अगले वर्ष जनवरी से बाजार में मिलेगा। तो इनकी ऊपर किताब के ऊपर इनकी फ़ोटो लगी होगी, उस पर वो जो है किताब का अंग्रेजी अनुवाद है वो अगले वर्ष जनवरी में बाजार से मिलेगा। ये दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना दोनों ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। हाल में किस भारतीय व्यक्ति को टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है? तो किस भारतीय व्यक्ति को टाइम्स की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया? ये है रिलायंस के जो है चेयरमैन है आकाश अंबानी को। किसको शामिल किया गया है? रिलायंस जियो के चेयरमैन है, आपको पता है आकाश अंबानी को टाइम पत्रिका ने टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया, और वह इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है भी इस सूची में एकमात्र भारतीय शामिल कौन है? तो वो है आकाश अंबानी। हालांकि इस सूची में सोशल मीडिया मंच ऑल फाइनेंस की भारतीय मूल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी आम्रपाली गन को भी इसमें स्थान दिया गया। यानी कि एक ये भी है आम्रपाली गन को भी इसमें स्थान दिया गया, लेकिन एक भारतीय ये भी है आकाश अंबानी को टाइम पत्रिका ने टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल में किस कांग्रेस नेता ने अगले महीने BR अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की? यानी कि भीमराव अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की। ये की है शशि थरूर ने। किसने की है? शशि थरूर ने। और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ये शशि थरूर, और इनको कांग्रेस ये फ्रांस का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको दिया गया है। अब ये क्या है, अगले महीने BR अम्बेडकर की जीवनी लिखने की इन्होंने घोषणा की है। देखो, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अगले महीने BR अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की। पुस्तक LF द्वारा प्रकाशित की जाएगी। किसके द्वारा? पुस्तक LF द्वारा प्रकाशित की जाएगी, और इस किताब का नाम होगा अम्बेडकर ए लाइफ रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? अम्बेडकर ए लाइफ इसका नाम रखा जाएगा। पुस्तक समाज में दूर रहने के लिए अम्बेडकर द्वारा सामने किए गए अपमान और बाधाओं पर जोर देगी। यानी कि किताब ये भी पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? भी समाज में दूर रहने के लिए अम्बेडकर द्वारा सामने किए गए अपमान और बाधाओं पर ये जोर देगी, और ये अगले महीने BR अम्बेडकर जीवनी लिखने की घोषणा की है शशि थरूर ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस देश की राजधानी का नाम नूर सुल्तान से वापस अस्ताना में बदला गया? तो ये बदला गया है कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, और उसका नूर सुल्तान से वापस अस्ताना में इसकी राजधानी का नाम बदल दिया गया है। देखो, कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल दिया गया। नूर सुल्तान को अब अस्ताना के नाम से जाना जाएगा, और अब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने राजधानी का नाम बदलने और अपने कार्यकाल को बढ़ाकर 7 साल करने के लिए संविधान संशोधनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये ध्यान रखना, राजधानी का नाम बदल दिया, अस्ताना कर दिया, और अपने कार्यकाल को बढ़ाकर 7 साल करने के लिए संविधान संशोधन पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 कब बनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 कब बनाया गया है? 1 अक्टूबर को। कब बनाया गया? ये 1 अक्टूबर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को बनाया जाता है। इस अवसर पर अपने वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने और उनके संबंध में चिंतन करना आवश्यक होता है। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम क्या है? बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण है। क्या है?
बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण है और ये हर साल 1 अक्टूबर को बनाया जाता है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी का चैंपियन का खिताब किस टीम ने अपने नाम कर लिया है? ये जीता है वेस्ट जोन ने। किसने जीता है? वेस्ट जोन ने जीता है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो यस डोज हमारी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब प्रारंभ हुआ? ये हुआ था, ध्यान रखना, 27 जनवरी 2016 को। कब हुआ? 27 जनवरी 2016 को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ हुआ। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय क्या है? अक्टूबर व नवंबर। अब आपको पता है अक्टूबर जो है चल रहा है, उसमें मानसून क्या है, वापिस है, लौट चुका है। तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में राज्य के कौन से जिले आते हैं? तो इसमें जैसलमेर, बीकानेर, मानगढ़ और गंगानगर, ये 4 जिले आते हैं। ध्यान रखना किसमें? BWHW में। और ये कई बार हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। अब देखो नेक्स्ट डोज, राजस्थान किस ताप कटिबंध में आता है? ये बताना भी, राजस्थान किस कटिबंध में आता है? राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? राज्य में सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW जलवायु प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? ये चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सेशन को जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करते रहना। और आज शाम आपको 8 बजे पिछले 3 महीने का करंट का वीडियो आपके लिए आने वाला है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का वीडियो आज शाम 8 बजे आपके लिए आने वाला है। तो सभी विद्यार्थी शाम 8 बजे तैयार रहें अपने YouTube चैनल प्रताप क्लासेस चैनल पर 8 बजे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।